और वो इस चीज़ को समझ भी चुके हैं और जान भी चुके हैं और चीज़ें बदल रही हैं और हर जगह पर राम नाम की गूंज है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ना आतंकवादी रहेगा ना जिहादी रहेंगे, सिर्फ राम नाम का जाप करेंगे सब। पीले चावल जो है पूजित चावल है, अयोध्या से आए हैं, निमंत्रण है ये अयोध्या का। अयोध्या में सब लोग नहीं जा सकते उस दिन 22 तारीख को, लेकिन अपने मंदिर के अंदर उसी को अयोध्या समझना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना परिवार सहित, अड़ोस पड़ोस के साथ। भी लगाएं, पटाखे भी चलाएं, मिठाइयाँ भी बनाएं, ठीक है ना, और पूजा पाठ भी करें। तो ऐसा महादिवाली मनानी है, क्योंकि भगवान राम 500 साल के बाद जो है अपने घर में विराजित हो रहे हैं, ठीक है ना। जनमत इस पक्ष में है, अगर जनमत है इस पक्ष में और लोग कह रहे हैं कि यह उत्सव के तौर पर मनाना चाहिए और इस पे छुट्टी भी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है सरकार भी इस पक्ष में होगी। नमस्कार, भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। 500 वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद राम मंदिर निर्माण से होती ये यात्रा आज प्राण प्रतिष्ठा के तक पहुंच गई है और आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद और सभी राम भक्त अयोध्या से लाए गए अक्षत को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, साथ ही एक पत्रक भी भेंट कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर गुरुग्राम के शीही गांव में जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद व इस अभियान के महानगर संयोजक यशवंत शेखावत, प्रांत सह सेवा प्रमुख हरीश जी के साथ ही चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर टू सीएम सुदेश कटारिया भी अपने पैतृक गांव शी पहुंचे और बड़ी सलीमता के साथ घर घर जाकर अक्षत व पत्रक वितरण किया। साथ ही आने वाली 22 जनवरी को अपने खुद के गांव में दिवाली से ज़्यादा बढ़ चढ़कर उत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया। आज हम शीही गाँव में अयोध्या जी से आए पूजित अक्षत निमंत्रण स्वरूप लेके आए हैं और पूरे गांव में निमंत्रण दिए जाएंगे और गांव ही नहीं पूरे भारतवर्ष में निमंत्रण दिया जा रहा है। उसी निमित्त आज हम यहां श्री शीही गांव के अंदर पहुंचे हैं निमंत्रण देने के लिए। जी, तो जो 22 तारीख को किस तरह से छोटे स्तर पर गांव में किस तरह से क्या कुछ कार्यक्रम देखिए, श्री अयोध्या जी सभी का जाना असंभव होता है, लेकिन समय अनुसार सब जाते हैं, एक साथ जाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए हम अपने गांव के मंदिर को ही अयोध्या मानकर उस दिन 22 जनवरी को 11 से 1 के बीच में जो रामलला विराजमान होंगे अयोध्या जी में, तो हम उसको लाइव टेलीकास्ट यहाँ देखेंगे स्क्रीन पर, टीवी पर, और उसी समय हम मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस तरह की योजना बना रहे हैं और सभी जगह पे ये योजना बनेगी और सभी स्थानीय जो लोग हैं जो वहाँ नहीं जा सकते वो बाद में जाएंगे, लेकिन उस समय अयोध्या मानकर हम उस दिन अपने मंदिर के अंदर ये कार्यक्रम करेंगे और ये प्रसारण देखेंगे और हवन पूजा पाठ करेंगे। लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है, तो इसका श्रेय मुख्य रूप से किस किस तरह से किन किन लोगों को आप देना चाहेंगे? देखिए, श्रेय की बात तो भगवान राम का काज है और जो इस काम में लगते हैं और राम काज में लगते हैं, तो इसमें श्रेय जिसको जाना चाहिए उसको जा रहा है और वो दुनिया देख रही है। आज हमें कहने में निसंकोच, जिस तरीके से 500 वर्ष का इतिहास, एक वो काल जिनके अंदर हमारे पूर्वजों ने लगभग 4 लाख बलिदान दिए हैं, उसके पश्चात ये दिन देखने को आया है, तो हम उस चीज़ को भूलेंगे नहीं और उसी उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जाएगा और ऐतिहासिक पर्व दीपोत्सव मनाया जाएगा और सबसे बड़ी दीपावली मनाई जाएगी पूरे भारतवर्ष में। और हम अपने स्थानीय यहाँ पर इस तरह का योजना भी बना रहे हैं, दीपक भी जलाएंगे मंदिरों में। कहीं 1 लाख दीपक जलाने की बात हो रही, कहीं 21,000 दीपक जलाने की बात हो रही है मंदिरों में, तो बहुत भारी उत्साह है। जिस तरह से आपने शोभा यात्रा भी देखी, पिछले लगभग 15 से 20 दिन पूर्व ये यात्राएं जिस तरीके से चली आ रही हैं, तो इससे राममय वातावरण पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला। गुरुग्राम, मानेसर आसपास जिस तरह से हम मतलब इस तरह से उमड़ रहा है जन सैलाब, सूचना देने की आवश्यकता है कि यहाँ कार्यक्रम है और राम भक्तों का यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और राम नाम की गूंज है चारों तरफ। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस भव्य आयोजन के दौरान भी जो जिहादियों के द्वारा जो बयान और धमकियाँ दी जा रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने फिर कहा ना, जब 4 लाख बलिदान हुए, आज ये दिन देखने को आया और वो इस चीज़ को समझ भी चुके हैं और जान भी चुके हैं
और चीज़ें बदल रही हैं और हर जगह पर राम नाम की गूंज है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ना आतंकवादी रहेगा ना जिहादी रहेंगे, सिर्फ राम नाम का जाप करेंगे सब। जय श्री राम। जय श्री राम। 22 तारीख को जो पूरे विश्व भर में एक राम नाम की जो गूंज है, उसी के तहत जो 500 वर्ष के बाद रामलला जो विराजमान हो रहे हैं, उसी के तहत जो कार्यक्रम था, घर घर जाकर जो अयोध्या से आए हुए पीले चावल, पूजे हुए चावल जिनको कहते हैं गांव की देसी भाषा में, उनको घर घर पहुंचाने का अभियान, जो आज ये अभियान गांव सीही में पहुंचा है, जिला गुरुग्राम के, और घर घर पीले चावल बांट के और सब लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। जिस प्रकार से 22 तारीख को सभी का जाना वहाँ संभव नहीं है, इसी के तहत एक कार्यक्रम बनाया गया पूरे विश्व भर में कि जिस गांव में जो मंदिर है, छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, गांव में एक दिवाली के तौर पर बड़े स्तर पर रामलला जो विराजमान होंगे, उसकी गूंज हर घर तक जाए, उसका आशीर्वाद हर घर तक जाए। उसी के तहत एक जो कार्यक्रम था, आज हर घर ये बांटने का था, सबको निमंत्रण देने का था, शुरुआत करने का कार्यक्रम था। तो लेकिन आज गांव सीही की बात नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, पूरे विश्व में जय श्री राम के नारे से गूंज रहा एक देश, जो पूरे 500 वर्ष से इंतज़ार कर रहा था देश, आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। और उस इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने के बाद मुझे लगता है आज के बाद पूरे देश में 2 दिवाली मनेगी। एक 22 तारीख को मना करेगी, एक दूसरी दिवाली जो हमारी आती है वो मना करेगी। मुझे लगता है उस दिवाली से भी ज़्यादा उत्साह देश के लोगों में इस राम मंदिर के प्रति है। क्षेत्र में जो उत्सव एक छुट्टी के रूप में भी मनाया जाता है और बहुत सोशल मीडिया पर ये मांग भी हो रही है कि 22 तारीख को 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया जाए, तो इस पर आपकी क्या? देखो, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है और जनमत इस पक्ष में है, आज पूरा देश इस पक्ष में है कि 22 तारीख को एक दिवाली से बड़ा उत्सव मनाया जाए, और जनमत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसके आगे सरकार और मुख्यमंत्री और कोई बड़ी चीज़ है नहीं है। तो जनमत इस पक्ष में है, अगर जनमत है इस पक्ष में और लोग कह रहे हैं कि यह उत्सव के तौर पर मनाना चाहिए और इस पे छुट्टी भी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है सरकार भी इस पक्ष में होगी।